बीजेपी के मंडल अध्यक्षों का नाम लगभग अनाउंस हो गया है। कुछ नाम फंसे हुए हैं, लेकिन वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब बारी है बीजेपी के जिलाध्यक्षों की। आज हम बात करेंगे कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में बीजेपी जिलाध्यक्ष को लेकर क्या चल रहा है। हमारे कई दर्शकों ने कहा कि इस पर अपडेट दीजिए, तो हम इस रविवार को आपके लिए अपडेट लेकर आए हैं। देखिए, दो बातें चल रही हैं। संगठन में एक धड़ा ये विचार कर रहा है कि किसी नॉन ट्राइबल को बनाया जाए, यानी गैर आदिवासी को बनाया जाए, और एक धड़ा ये कह रहा है कि नहीं, आदिवासी बहुल इलाका है तो आदिवासी भी संगठन को संभाल सकता है, और ऐसे उदाहरण भी हैं। और इस धड़े का ये भी कहना है कि जब जब सामान्य व्यक्ति को हमने बनाया है, समय से पहले पद से उनको हटना पड़ा या हटाना पड़ा, चाहे दौलत भावसार हो, चाहे मनोहर सेठिया हो, चाहे सुरेंद्र सिंह मोटापाला हो, या शैलेश दुबे हो। हालांकि शैलेश दुबे का कार्यकाल एक बार पूरा भी हुआ था। तो ये तर्क भी देने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन इस समय हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से नाम रेस में हैं जो चल रहे हैं। यूं तो कई नाम हैं, करीब करीब 3 दर्जन से ज़्यादा लोग इस रेस में हैं। कई नाम ऐसे हैं जो स्वघोषित हैं, जिनको लगता है कि वो डिजर्व करते हैं जिलाध्यक्ष पद को, लेकिन हमको नहीं लगता, इसलिए उन नामों को हम नहीं लेंगे। वो लोग हमें क्षमा करेंगे, ऐसी उम्मीद है। तो शुरुआत करते हैं पहले सामान्य यानी गैर आदिवासी वर्ग से कौन लोग दावेदार हैं। तस्वीरों में देखिए आप, पहला नाम हम आपको दिखा रहे हैं। इस सीरियल से ये मत समझिएगा कि ये सबसे प्रबल दावेदार है। हो सकता है नीचे से पहला व्यक्ति हो जाए या ऊपर वाला भी आ जाए। एक बीजेपी की व्यवस्था है, इसको कोई नहीं समझ सकता। तो शुरुआत में किसी को नाम देना ही है, तो पहला हम नाम दे रहे हैं गौरव खंडेलवाल का। जिला महामंत्री रहे हैं, लक्ष्मण नायक के भी करीबी रहे हैं और भानु भूरिया के भी करीबी रहे हैं। करीबी रहने की कई वजह हैं। उनका बीजेपी में लंबे समय तक काम करना, संघ की पृष्ठभूमि का रहना, और एक अज्ञात वजह है जो करीबी रहने वाले जानते हैं। तो चर्चा ये है कि भानु भूरिया खेमे की ओर से या लक्ष्मण नायक खेमे की ओर से जो सबसे प्रबल उम्मीदवार हैं वो गौरव खंडेलवाल हैं। अगर लक्ष्मण नायक नहीं बन रहे होंगे, भानु भूरिया नहीं बन रहे होंगे, तो फिर वो कोशिश करेंगे कि गौरव खंडेलवाल को जिलाध्यक्ष बना दिया जाए, क्योंकि वो उनकी टीम के आदमी हैं। संघ की पृष्ठभूमि रही है, उनके रिश्ते संघ में भी अच्छे हैं और बीजेपी में भी अच्छे हैं, और विवादास्पद बयान नहीं देते हैं, कभी कोई विवादास्पद पोस्ट नहीं करते हैं, ये उनकी खूबी है। तो गौरव खंडेलवाल पहला नाम हो गया। दूसरा नाम है अजय पोरवाल का। अजय पोरवाल पिछले 5 सालों से कोशिश कर रहे हैं कि जब भी जिलाध्यक्ष का निर्वाचन हो तो उनको मौका मिले। 2 वजहों से उनकी दावेदारी है। उनका कहना है कि उन्होंने संगठन में काफ़ी काम किया है, संघ से भी वो जुड़े हुए हैं, संघ लॉबी की मदद से वो इस पद को हासिल करना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी में कोई खुलकर इच्छा व्यक्त नहीं करता। रटा रटाया सा बयान है कि हम अनुशासित सिपाही हैं, संगठन जो दायित्व देगा हम करेंगे, लेकिन कोई इनकार भी नहीं करता। तो ये जो नाम है अजय पोरवाल जी का, ये भी लगे हुए हैं, मतलब ये सीधे तौर पर लगे हैं, नहीं लगे हम नहीं कह सकते, लेकिन समर्थक लगे हुए हैं। और उनकी कोशिश है कि इस बार अजय पोरवाल को मौका मिल जाए, ताकि वो जो संगठन की समझ है उसका उपयोग करके संगठन को चला सकें। कुछ लोग उनको बैकडोर से सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ लोग फ्रंट पे सपोर्ट कर रहे हैं। अब फैसला भोपाल को लेना है कि किसे जिलाध्यक्ष बनाया जाए। तीसरा नाम है विजय नायर साहब का। विजय नायर साहब काफ़ी सीनियर हैं, पार्टी के जिला महामंत्री रहे हैं। एक दौर था जब वो बीजेपी संगठन के केंद्र में रहा करते थे। एक दौर में वो राजगढ़ नाका लॉबी के चाणक्य कहे जाते थे। हालांकि वो दौर अब बीत चुका है। अरविंद मेनन साहब के वो बेहद करीबी माने जाते रहे हैं, और संगठन की जो बारीकियां हैं वो उनको पता है। ग्राउंड टू अर्थ हैं, यानी कि वो ज़मीनी तौर पर जुड़े हुए हैं, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद है, विवादों से दूर हैं, और लो प्रोफाइल बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। इस बार वो भी रेस में हैं, दौड़ में हैं। उनको भी उम्मीद है कि पार्टी उनको एक मौका देगी, तो वो अपने पुराने अनुभवों का इस्तेमाल करके बीजेपी संगठन के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे।
एक और नाम प्रमुखता से चल रहा है, वो है सत्येंद्र यादव का। सत्येंद्र यादव लक्ष्मण नायक और भानु भूरिया दोनों की जिलाध्यक्ष के कार्यकाल में उनके करीबी रहे हैं, प्रमुख दायित्व को निभाया है और इस बार वो रेस में हैं। तो सत्यम यादव को उम्मीद है कि संगठन के जिला प्रभारी, मुख्यमंत्री और जो उनका पार्टी में योगदान है उसको ध्यान में रखते हुए उनको मौका देगी। तो सत्येंद्र यादव भी जिलाध्यक्ष बन जाए तो चौंकिएगा मत। इसमें अगला नाम है श्रीमती किरण शर्मा का। शारदा विद्या मंदिर के मैनेजमेंट से जुड़ी हुई हैं, ऑनर हैं और संघ के तमाम जो आनुषांगिक संगठन हैं उनमें वो सक्रिय रही हैं, देश भर में सक्रिय रही हैं, संगठन के साथ हैं, विवादों से दूर हैं, महिला शक्ति हैं, ये चीज़ उनके पक्ष में जाती है। तो वो भी अगर उनके नाम की बात आएगी तो वीडी शर्मा भी उनको अच्छे से जानते हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी उनको अच्छे से जानते हैं। तो अब महिला को बनाने की बात आई किसी गैर आदिवासी महिला की, तो फिर किरण शर्मा जी का नंबर भी लग सकता है। इस सीरीज में अगला नाम है कमलेश दातला का। कमलेश दातला रंभापुर के रहने वाले हैं, संघ और बीजेपी दोनों से जुड़े हुए रहे हैं। हालांकि उनके अपने व्यवसाय भी रहे हैं जिनको लेकर वो विवादों में भी रहे हैं, कानूनी प्रक्रियाओं में भी वो उलझे हुए हैं, लेकिन बीजेपी की लाइन पर काम करते हैं। हालांकि करीबी की हम बात करें तो वो शैलेश दुबे के भी करीबी हैं और कल सिंह भाबर के भी करीबी माने जाते हैं। संघ में उनके अपने रिश्ते हैं। अब अगर उनकी चली, उनके लिंक बैठ गई तो कमलेश दातला भी प्रमुख दावेदारों में से एक है। अन्य की हम बात कर लें तो निर्मला भूरिया जो कैबिनेट मिनिस्टर है, महिला बाल विकास मंत्री हैं, वो अपने पेटलावत क्षेत्र से अगर किसी सामान्य को, गैर आदिवासी को बनाने की बात आई तो पेटलावत क्षेत्र से किसी को चुन सकती हैं। उनमें जो उनके सदाबहार करीबी हैं, जो लंबे समय से उनके साथ रहे हैं, उनके नंबर लग सकते हैं। कोई भट्ट साहब हैं, एक अन्य सज्जन का भी नाम आ रहा है, तो ये नाम भी हो सकते हैं। इसके अलावा कई नाम हैं। बबलू सकलेचा को भी जिलाध्यक्ष की रेस में माना जा रहा है। अब बात कर लेते हैं हम कि अगर पार्टी ये तय करती है कि एसटी कम्युनिटी के ही बंदे को जिलाध्यक्ष बनाना है तो फिर पार्टी किसे बनाएगी। नंबर 1 पर फिर से भानु भूरिया रिपीट हो सकते हैं। जी हाँ, ये नाम चौंकाने वाला हो सकता है क्योंकि भानु भूरिया को फिर से बनाने की 3 वजह हैं। नंबर 1, निर्मला भूरिया उनका विरोध नहीं करेंगी, नंबर 1। नंबर 2, भानु भूरिया के कार्यकाल में लोकसभा में बीजेपी 3 सीटें जीती है। तीसरा, हाल ही में बीजेपी के जिला कार्यालय का लोकार्पण हुआ है और उसके लिए जो भी तमाम प्रशासनिक और दूसरी एक्सरसाइज करनी पड़ी है वो करने में कामयाब हुए हैं भानु भूरिया। तो संगठन के चाहे वीडी शर्मा हो, चाहे हितानंद शर्मा हो या भगवान दास सबनानी हो या अन्य लोग हों, वो इस बात को लेकर बेहद खुश हैं कि भानु भूरिया ने कम से कम शुभारंभ करवा दिया, लेआउट डल गया, डिज़ाइन बन गई, सारी प्रोसेस हो गई। तो ये एक बड़ा काम है संगठन की दृष्टि से, इसलिए भानु भूरिया को रिपीट किया जा सकता है। हाल फिलहाल कोई ऐसा संगठन को लेकर उनके नाम के साथ कोई बड़ा विवाद भी नहीं है। अंदर खाने की चीज़ें होती हैं, वो हर जिलाध्यक्ष के साथ होती हैं और हर जिले में होती हैं। नंबर 2 पर हम इसमें नाम रखेंगे सोम सिंह सोलंकी। सोम सिंह सोलंकी लक्ष्मण नायक हो या भानु भूरिया हो, दोनों जिलाध्यक्षों के कार्यकाल में महामंत्री के दायित्व निभाते रहे हैं। संगठन के बड़े मंचों पर वो संचालन करते रहे हैं। अपने व्यवहार से और संवाद कला से वो पार्टी में सभी से संवाद करते हैं और सभी के चहेते हैं। इसलिए अगर भानु भूरिया से इतर पार्टी सोचेगी तो फिर सोम सिंह सोलंकी भी प्रमुख दावेदारों में से एक माने जा सकते हैं। तो इन दोनों के नाम के अलावा कोई बड़ा नाम फिलहाल समझ में नहीं आता है, लेकिन बीजेपी है, कोई नया नाम निकाल के आ जाए उसको बना दे, उसके बारे में तो कोई कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल जो पार्टी के भीतर जिन नामों को लेकर चर्चा है कार्यकर्ताओं के बीच में, हमारे जो अपने सूत्र हैं पार्टी में, उनके अनुसार वो हमने आपको ये
आदिवासी समुदाय के भाजपा नेताओं की संभावनाएं और गैर आदिवासी भाजपा नेताओं की संभावनाओं के बारे में आपको बता दिया। जरूरी नहीं है कि इनमें से ही कोई एक बन जाए, लेकिन जो चल रहा है वो बताना हमारी जिम्मेदारी थी, क्योंकि बीजेपी सभी को चौंकाने वाली पार्टी है। तो अब आपके पास कोई जानकारी है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।